नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बंसी बोल में, जहां हर कहानी आपके दिल को छूती है और जिंदगी को नई दिशा देती है। जरा सोचिए, जब जिंदगी में सब कुछ बिखरता नजर आए, जब हर तरफ निराशा हो, तब आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या फिर उस एक उम्मीद के किरण को ढूंढते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि कितना भी बुरा वक्त हो, भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुने, सब ठीक हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और आपको प्रेरणा देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज बिना बोले एक लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनिरुद्ध एक छोटे से शहर का मेहनती युवक था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहाँ सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। अनिरुद्ध का सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की कंपनी खोले और अपने परिवार को हर सुख दे। उसने दिन रात मेहनत की, एक अच्छी नौकरी पाई और अपनी छोटी सी बचत से एक स्टार्टअप शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग उसकी तारीफ करते और वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अनिरुद्ध का स्टार्टअप एक बड़े घाटा में चले गया। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी जमा पूंजी डूब गई। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उसी के कंधों पर था। अनिरुद्ध की दुनिया जैसे उजड़ गई। वह रात रात भर जागता, सोचता कि अब क्या होगा। लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब ताने मारने लगे। अनिरुद्ध ने बहुत बड़े सपने देख लिए। वे कहते, एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, वह अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे अपनी नानी की कही एक बात याद आई, जब जिंदगी में तूफान आए तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुन, वह हर मुश्किल का जवाब देती है। अनिरुद्ध को यह बात बचपन में मजाक लगती थी, लेकिन उस रात वह इतना हताश था कि उसने पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। अनिरुद्ध ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। उसका सपना टूटा, उसका कर्ज, उसकी माँ की बीमारी और उसका डर। साधु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा, क्या तुमने कभी भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन को समझा? वह बंसी सिर्फ संगीत नहीं, जीवन का दर्शन है। जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो हर जीव का दुख दूर हो जाता है। लेकिन उस धुन को सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल के कान खोलने होंगे। अनिरुद्ध ने पूछा, साधु बाबा, यह धुन मुझे कैसे मिलेगी? साधु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की बंसी 3 संदेश देती है। इन्हें अपनाओ और तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी। नंबर 1, धैर्य। साधु ने बताया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी में उसका साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही तुम्हें भी मुश्किलों में धैर्य रखना होगा। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जब कृष्ण ने कंस जैसे राक्षस का सामना किया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी।
तुम भी अपने दुख को एक मौका समझो जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। नंबर 2, कर्म। मेहनत ही तुम्हारा रास्ता है। साधु ने कहा, भगवान कृष्ण ने कभी फल की चिंता नहीं की। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते वक्त उन्होंने सिर्फ कर्म पर ध्यान देने को कहा। तुम भी छोटे छोटे कदम उठाओ। आज भले ही तुम्हारा स्टार्टअप डूब गया, लेकिन तुम्हारी मेहनत और हुनर अभी भी तुम्हारे पास है। फिर से शुरू करो, चाहे कितना छोटा कदम हो। नंबर 3 और सबसे बड़ी सीख, विश्वास। अपने और विश्व पे भरोसा रखो। भगवान कृष्ण की बंसी की धुन हर उस दिल तक पहुंचती है जो विश्वास रखता है। तुम्हें अपने आप पर और उस परम शक्ति पर भरोसा करना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाया, वैसे ही वह तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, बशर्ते तुम हार न मानो। अनिरुद्ध ने साधु की बातों को दिल में उतार लिया। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए। उसने अपने पुराने क्लाइंट से संपर्क किया और फ्रीलांस काम शुरू किया। रात में वह अपनी माँ की देखभाल करता और दिन में अपनी बहन की पढ़ाई के लिए मेहनत करता। कई बार उसे लगा कि वह फिर से असफल हो जाएगा, लेकिन वह साधु की बातें याद करता। भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जहां वह स्थानीय कारीगरों के बनाए सामान को बेचने लगा। उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और अपनी बहन को कॉलेज भेजा। कुछ सालों बाद अनिरुद्ध का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते हैं, यह वही अनिरुद्ध है जिसे ने हार मानने की बजाय भगवान कृष्ण की बंसी की धुन सुनी। लेकिन अनिरुद्ध की असली जीत तब हुई जब उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह अक्सर बच्चों को बताता, जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनो। धैर्य, कर्म और विश्वास तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, कितना भी बुरा वक्त हो, भगवान श्री कृष्ण की सीख, धैर्य, कर्म और विश्वास आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। उनकी बंसी की धुन हर उस दिल तक पहुंचती है जो हार नहीं मानता। तो प्रिय दोस्तों, अनिरुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन हमें रास्ता दिखा सकती है। धैर्य रखें, कर्म करते रहें और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी मुश्किलें आई जिसे आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पार किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बंसी बोल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।